हेलो दोस्तों। आज का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ने वाले भूगोल का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग। आज का पहला प्रश्न, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पूर्ण प्रतियोग्य। तटरेखा से कितनी किमी क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 200 nm। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन से। समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 12.2 किलोमीटर तक। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय योग। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः प्रतियोग्य। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? खनिज। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? कोयला। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? उपयोगिता। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? 1968। सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन है? सामुदायिक। ली मिथस टू ग्रोथ नाम पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1972। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन। राजस्थान किस संसाधन की कमी है? जल ऊर्जा। संसाधन होते नहीं बनते किनका कथन? जीवनमैन का। आईपीसीसी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में है? जनेवा में। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? सुमेसन। कोतवा सम्मेलन कब हुआ था? 1997। किसने कहा था हमारे पेट भरने के लिए है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? महात्मा गांधी। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनः प्रतियोग। तटरेखा कितने किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है? तो 200 nm। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र निहित है? तो 12.2 किलोमीटर। निम्न में से कौन प्रवहनीय संसाधन है? नदी। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? गुजरात। काली मृदा किस फसल के अधिक उपयोगी है? कपास। पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? औद्योगिकरण। अब है प्राकृतिक आपदा का एक परिचय से। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? प्राकृतिक। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? रिएक्टर स्केल द्वारा। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? हिंसा।
सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा है? मानव जनित। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। बिहार में भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी।